ठीक है। तो हम अग्रह द्रव्य पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस अग्रह द्रव्य में कुछ तो हमने पढ़ लिए, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बता रहा हूँ दोबारा से आप लोगों को, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कल जो था वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग कुछ तो हो जाएगी इसमें से। आपको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का। ठीक है, देखो अन्नम वृत्तिकरणम, ये हमने पढ़ा कि शरीर का आप्यायन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए अन्न जरूरी है, ठीक है। ये सही बात है और इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं निशान लगाता जाऊंगा जो आपको याद करना है। उदक आश्वासन कराणाम, ये भी निशान लगाइए। उदक आश्वासन कराणाम। सुरा श्रम हराणाम, सुरा से जो आपकी थकान है वो दूर होती है, ठीक है। क्षीर जीवनिया नाम, मांस ब्रहणिया नाम और रस तर्पणिया नाम, तो ये रस तर्पणिया नाम पर निशान लगाइए, ठीक है। बाकी पढ़ने तो आपको सब हैं, फिर भी इनको विशेष करके ध्यान देना। लवण द्रव्य, जब हमें कोई चीज़ अरुचिकर लगती है तो उसमें लवण मिला देते हैं, तो लवण द्रव्य रुचिकरणाम। और हमने पढ़े थे अमल द्रव्य में, जब हृदय महाकषाय पढ़ रहे थे तो उसमें जो द्रव्य आए थे वो सब अमल अमल द्रव्य थे, ठीक है। इसलिए अमल द्रव्य हृदय को अच्छे होते हैं, इसलिए अमल हृदय नाम। ये निशान लगाइए। कुक्कुटो बल्या नाम, कुक्कुट मतलब मुर्गे का मांस जो होता है, ठीक है, वो बल देने वाला होता है। नक्र रेतस वृष्याणाम, तो ये जो सिद्धांत है वो किस पर काम करता है, शुक्र से शुक्र की वृद्धि होती है, तो नक्र रेतस वृष्याणाम, ठीक है। मधु श्लेष्म पित्त, पित्त प्रशमनाम, ठीक है। मधु जो होती है वो कैसी होती है, कषाय होता है मधु, ठीक है। और कषाय और रूक्ष होता है, ठीक है। कषाय रूक्ष होता तो सिंपल सा है, रूक्षता से बात को बढ़ाएगा, कषाय भी बात को बढ़ाने वाला होता है, तो इसका मतलब ये बात वर्धक है। बात वर्धक है इसका मतलब श्लेष्म पित्त प्रशमन में, क्योंकि मधु मधुर भी होता है, और मधुर होता है तो पित्त का शमन करेगा, ठीक है। और रुचता से कफ का शमन करेगा, ठीक है। इसलिए जब मधुआ सब पढ़ेंगे तब वो उसकी दोषात्मकता भी यही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट सर्पी बात पित्त प्रशमनम। सर्पी के लिए हम पहले ही ऑलरेडी इसने वाले अध्याय में पढ़ चुके थे, ठीक है। घृतम पित्त अनिल हरम, तो देखो पित्त को हरने वाला और अनिल मतलब बात को हरने वाला, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। तेल के लिए भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। बात श्लेषण प्रसन्न नाम, तो वहाँ क्या लिखा था, वहाँ लिखा हुआ था आपके मारुतक नाच श्लेषण वर्धनम, ठीक है। मारुतक नाच श्लेषण वर्धनम मतलब श्लेष्मा को भी बढ़ाने वाला नहीं है, परंतु यहाँ पे श्लेष्मा को बढ़ाने वाला भी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है श्लेष्मा को समन करने वाला, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है। वमन के लिए, श्लेष्म के लिए वमन वमन जो प्रोसीजर है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। पित्त के लिए विरेचन सबसे बेस्ट है, और बात को हरने के लिए बस्ती श्रेष्ठ है, ठीक है। ये आपको आचार्य भागवत ने भी बोला है, बाकी आचार्यों ने भी बोला है, पर आचार्य भागवत का श्लोक ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बस्ती ब्रेको वमनम तेलम घृतम मधु, ठीक है, ऐसे करके लिखा है कि जो बस्ती बात के लिए, विरेचन पित्त के लिए, और बस्ती ब्रेको बमनम, बमन मतलब कफ के लिए, ठीक है। और तेलम घृतम मधु, तेल किसके लिए, बात के लिए, घृत पित्त के लिए, और मधु कफ के लिए। ये सिंपल सेंटेंस आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। स्वेद करने से मार्दवता आती है शरीर में, ठीक है। तो ये वाली लाइन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब नॉर्मल है। व्यायाम स्थैर्य कराणाम, ये प्रश्न लगा लेना, ठीक है। क्षार पुंसतो उपघातिना नाम, ठीक है, पुंसत को नष्ट करने वाला होता है क्षार, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखो लवण द्रव्य पढ़ा था, वो रुचिकर 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 देने वाला था, और तिंदुक जो है वो अन्य द्रव्य में अरुचिकर पैदा करने वाला होता है, ठीक है। आम का पित्त मतलब कच्चा का पित्त जो है कंठ्या नाम, अकंठ्या नाम, कंठ के लिए अहितकारी है, ठीक है। आबिक सर्पी आहृदय नाम, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी का सर्पी जो होता है वो जो अभी सर्पी जो बताया है, पिछले जो हमने पढ़े थे पथ्य द्रव्य, उसने बताया कि वो अपत्य माना गया। तो क्यों माना गया, क्योंकि अभी सर्पी क्या है, हृदय के लिए अहितकर। अजाछीर, ये इंपॉर्टेंट है। अजाछीर मैंने बताया था आप लोगों को कि अजाछीर या आजा की जो भी चीज़ें आएंगी वो आएंगी आपकी शोषाग्न में, या राजाच्छा में, या रक्तपित्त निकल रहा हो वहाँ पे,
ठीक है, रक्त निकल रहा हो। तो देखो अजाचीर शोषग्न, रक्त पित्त संग्राहिक और रक्त पित्त प्रशमनानाम। तो रक्त पित्त को रोकने के लिए और रक्त पित्त प्रशमन करने के लिए। और इम्पोर्टेंट है स्तन्य सातम में, ठीक है, स्तन्य सातम पर निशान लगा लीजिएगा। स्तन्य सातम में मतलब क्या है, अगर किसी को छोटे बच्चों को दूध की चाहिए, दूध की ज़रूरत है और माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो अजाचीर उसको बुलाने के लिए बोला है, उसको स्तन्य में सातम में है, ठीक है। उसमें गौ का क्षीर नहीं है, स्तन्य का क्षीर, वो अजा का क्षीर है, सॉरी, गौ क्षीर की जगह अजाचीर स्तन्य सातम में बताया वो। अभिक्षीर, अभिक्षीर जो है आपका वो श्लेष्म पित्त जनाना, मतलब श्लेष्म को और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट माहिष्ठीर स्वपन जनाना, माहिष्ठीर जो होता है वो गुरु और अभिसंधि बताया हुआ है, इसलिए स्वपन जनाना मतलब निद्रा को बढ़ाने वाला होता है। मंदक दधी, मंदक दधी का मतलब क्या है, जो दधी पूरी तरह से अभी जमी नहीं है, ठीक है, आधी कच्ची है आधी पक गई है, तो ऐसी जो दही होगी वो क्या करेगी, अभिषंद करने वाली होगी, अभिषंद कराना, ठीक है। अब देखो गवेदुक अन्न, ये हमने यवागु में पढ़ा था, जो कर्षणीय यवागु थी वहाँ भी यही लिखा हुआ था कि गवेदुक अन्न से बनाई गई यवागु क्या करती है, कर्षण करती है, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। गवेदुक अन्न से बनी यवागु जब कर्षण करेगी तो गवेदुक अन्न क्या करता है, कर्षण करता है, ठीक है। उद्दालक वृक्षणीय नाम, उद्दालक अन्न जो है वो प्रोक्षण करता है, ठीक है। इक्षु मूत्र जनानाम, इक्षु क्या करता है, डायूरेटिक का काम करता है, तो मूत्र ज़्यादा लाने वाला होता है। तो अगर किसी को यूटीआई की कंडीशन है तो अगर आप इक्षु सेवन करने के लिए उसको बोलेंगे तो भी उसको फ़ायदा मिलेगा। पर ध्यान रहे कि इक्षु के संदर्भ में एक बात और लिखी है कि अगर इक्षु का रस पेशेंट लेगा और किसी यंत्र से निकाला हुआ है तो वो उष्ण होगा, ठीक है, उष्ण होगा, वो यंत्र से निकाला हुआ जो इक्षु रस है वो उष्ण होता है, जबकि मुंह से खाया हुआ ईख जो होता है, जो दांतों से हम काट के खाते हैं इस ईख को, वो शीत होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे रक्त जो पेशेंट हैं हमारे यूटीआई के, ठीक है, तो उनको ईख खाने के लिए बोलना है, परंतु जूस पीने के लिए नहीं बोलना, ठीक है। जूस पियोगे तो ऐसा माना जाता है कि यंत्र की सहायता से जो भी रस निकाला जाता है वो उष्ण हो जाता है, ठीक है। अगर आप उष्ण प्रकृति का उसमें रस दोगे तो वो और बढ़ सकता है यूटीआई, तो उसको बस डायरेक्ट बोलना है आपको गन्ना खाना है, ठीक है, गन्ने का जूस नहीं पीना, ठीक है। बहुत फर्क पड़ जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ों, ठीक है। यव पुरुष जना नाम, यव जो है पुरुष को बनाने वाला होता है, एक्चुअल में क्या इसमें फाइबर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं और वो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते, तो पुरुष का जो बल्क है वो बनता है इससे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो जीआईटी में पड़ी रहेगी। तो यव पुरुष जना नाम, पुरुष को बनाने वाला होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जाम्बू वात जना नाम, वात को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। फिर वही कंसेप्ट आपका कि जो प्रमेह के रोगी हैं उनमें जामुन की गुठली खाने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जामुन की गुठली दीजिए, परंतु ऐसे पुरुष को मत दीजिए जो पहले ही क्रस है, क्योंकि जो क्रस पुरुष होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ये होती है कि वो बात की वजह से हुआ है। जो प्रमेह है, अगर क्रस पुरुष में कोई प्रमेह आ रहा है तो वो बात की वजह से, और बात की वजह से आप जामुन की गुठली और खिला रहे हो उसको, तो उसकी बात और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्लिनिकल चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सस्कुली श्लेष्म पित्तजना नाम, श्लेष्म पर पित्त को हरने वाली होती है, बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। तो आपको देखो ये चीज़ हमको हमारे पास अभी आई थी, श्लेष्म पित्तजना नाम अभी क्षीर भी आया था, श्लेष्म पित्तजना नाम सस्कुली भी आ गई, और श्लेष्म पित्तजना नाम अभी मांस और आएगा, ठीक है, देखो मांस ही आ गए नीचे, ठीक है। तीनों को एक साथ ध्यान रखना, श्लेष्म और पित्त को बढ़ाने वाला आपके पास तीन चीज़ें आ गई, अभी क्षीर, सस्कुली, और आपके पास तीसरी चीज़ आई मांस, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई एक जैसी, अभी क्षीर श्लेष्म पित्त को बढ़ाने वाला, सस्कुली भी श्लेष्म पित्त को बढ़ाने वाला, और मांस भी श्लेष्म पित्त को बढ़ाने वाला, ठीक है। और देखो आगे कुलथ, कुल्थी के लिए मैंने आपको बताया था अभी एक दो चैप्टर पहले ही कि कुल्थी क्या है, रक्त पित्त जब पढ़ा रहे थे अपन विधि सुनित अध्याय, कुल्थी क्या है, उष्ण तीक्ष्ण है, ठीक है। इसका मतलब ये रक्त पित्त को, रक्त को दूषित करती है, ठीक है। तो दूषित करती है इसका मतलब ये अम्ल पित्त को बढ़ा सकती है,
ठीक है, कुल्थी उष्ण होती है इसलिए अम्ल पित्त को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब देखो जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने मदन फल पढ़ा था। तो मदन फल हमने 2 जगह पढ़ा था। मदन फल हमने भमन द्रव्य में भी पढ़ा था, और लास्ट में आस्थापन अनुवासन वस्ती के द्रव्य थे उसमें भमन भमन द्रव्य था, भमन मदन फल का नाम था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मदन फल केवल भमन नहीं कराता, मदन फल भमन, आस्थापन, अनुवासन, उपयोगिना नाम। ठीक है, क्लियर। तो भमन मदन फल को देख के आप भमन नहीं करना, भमन के साथ इसमें आस्थापन भी है, अनुवासन भी। ठीक है, अगर सिंगल आंसर पूछे तो भमन पहले आंसर जाएगा। भमन के लिए कौन सा द्रव्य सबसे श्रेष्ठ है, तो मदन फल है, ये क्लियर बात है। परंतु इसके आगे आस्थापन अनुवासन लिखा है तो भी कोई आंसर आपको अलग चूज नहीं करना, क्योंकि ये अग्रह से आया है, इसका मतलब ये। ठीक है, त्रिव्रत के लिए हमने बताया था, त्रिव्रत सुख विरेचना नाम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि व्रत जो होता है वो सुख देने वाला होता है। ठीक है, तो त्रिव्रत सुख विरेचना नाम। ठीक है, चतुर अंगुल बोलते हैं अपन आरगवत को। तो आरगवत जो होता है वो मृदु विरेचक होता है। ठीक है, तो ये चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम। और स्नुई अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था आप लोगों के सामने। ठीक है, मैं बताया था उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो स्नुई तीक्ष्ण विरेचना नाम, इसलिए बताया था वहां पे कि वो संचय हुए दोषों को सद्दो हरती, सद्दे निकाल देता है। ठीक है, तो स्नुई बोलो ससुदा बोलो, बात तो एक ही है, ये दोनों पर्याय हैं आपस में। ठीक है, अब प्रत्येक पुष्पा, तो सेकंड जब चैप्टर हमने अपामार्ग तंडुलीय अध्याय पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि प्रत्येक पुष्पा जो है, प्रत्येक पुष्पा किसको बोलते हैं अपन, अपामार्ग को बोलते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में बताया था मैंने आप लोगों को, प्रत्येक पुस्तक अपमार्ग का पर्याय है, और प्रत्येक श्रेणी जो है वो दंती का पर्याय। ठीक है, वहाँ हमने बताया था। और उसके बाद जब चैप्टर पढ़ रहे थे अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, तो वो उसकी जो पहली लाइन थी वो स्टार्ट इसी से हो रही थी। ठीक है, अपामार्ग से बीजानी पीपली मरिचानी चाहे बिडंग सिग्रुणी, ऐसे करके वो लाइन स्टार्ट हो रही थी। तो जब कोई चैप्टर किसी नाम से स्टार्ट होता है इसका मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में जो ड्रग बताई हैं वो किसकी बताई हैं, सर्वरचन द्रव्य की बताई हैं। और सर्वरचन द्रव्य में जो ड्रग बताई हैं उसमें भी सबसे पहले अपामार्ग बताया हुआ है। इसका मतलब अपामार्ग सर्वरचन में सबसे श्रेष्ठ है। और वो बात आचार्य चरक ने यहाँ लिखी हुई है कि प्रत्यक पुष्पा सर्वरेचना नाम। ठीक है, इसलिए जब भवन की ड्रग बताई उन्होंने तो भवन की ड्रग में सबसे पहले भवन में मदन फल बताया। ठीक है, इसलिए भवन के लिए सबसे बेस्ट ड्रग जो है वो मदन फल है। ठीक है, अब जब हम यवागु पढ़ रहे थे कृमिग्नि यवागु, तो भी वहाँ हमने बताया था कि उसमें बिडंग डला होता है। तो बिडंग क्या, कृमिग्नि का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही जब हमने विषग्न यवागु बताई थी वहाँ पे सरिस बताया हुआ था आप लोगों को। तो वही चीज़ रिपीट होके आनी है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कहाँ पे क्या आ रही है। ठीक है, खदिर पे निशान लगा लेना, खदिर कोष्ठग्ना नाम होता है। ठीक है, अगर किसी को स्किन की कुछ डिजीज है तो आप अगर खदिर का खदिरक्वाथ या खदिरा रेस्ट दो भी दोगे तो वो आपका अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग कभी किसी क्लिनिकल क्लासेस में गए या आपने देखा होगा तो जितने भी ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादातर जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स का काम करने वाले जो हैं लोग, वो ज़्यादातर जो ड्रग देते हैं उसमें एक क्वाथ देते हैं, 10 मूल क्वाथ देंगे या रासना सप्तक क्वाथ देंगे। ठीक है, रासना सप्तक क्वाथ देने का कारण एक ही है कि रासना जो है सबसे अच्छा बात को हरने वाला है। ठीक है, अग्रह बताया हुआ है, इसलिए रासना बात हराणाम, क्योंकि ओल्ड एज में हमेशा बात वृद्धि की बीमारी ही होती है, चाहे संधिगत बात देख लो चाहे कोई और डिजीज देख लो, क्योंकि बात तो एक नेचुरल रूप से बढ़ी हुई होती है। और अगर संधिगत बात हो भी रहा है तो बोन का संबंध वायु से, बात से। ठीक है, इसलिए रासा सप्तक बात हम देते हैं। आमलक बयस्ता अपना नाम, ये चिकित्सा ऐसा में भी पढ़ोगे आप तो यहाँ भी पढ़ोगे, आमलक बयस्ता अपना नाम होता है। हरित की पथ्य होती है, इसका नाम भी पथ्या है, एक पर्याय है इसका, इसलिए हरित की पथ्या नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरंड मूल वृश्यवासरणम, बात को हरता है परंतु वृश्य भी है साथ में। ठीक है, तो रास नाम है और एरंड मूल में थोड़ा अंतर है। अगर आपको ऐसा काम कराना है, वृश्य भी काम कराना है और बात को भी हरना है, तो आप एरंड मूल दीजिए। ठीक है, जबकि आपको केवल बात को ही हरना है तो रास ना दीजिए।
ठीक है। तो अगर मान लो जो पुरुष नौजवान मतलब यंग एज के हैं और उनको आपको बाथ आर्ट द्रव्य देना है तो मुझे लगता है एरंडमुल देना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जबकि बूढ़े लोगों में रासना भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद कुछ द्रव्य आपको ऐसे हैं जो बड़े ही कन्फ्यूजन के हैं, तो मैं इनको पीपीटी मोड पे बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इजी रहेगा आपको याद करने में। ये 5 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन और रह गया था, इसको भी सॉल्व कराना भूल गया था मैं आपको। ठीक है, ये भी देख लो, इसमें देखो क्या लिखा है, ढलना के अनुसार यंत्रों के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो ये ढलना के अनुसार पूछा है। सुश्रुत में आप देखोगे तो उसमें मेंशन नहीं किया गया कि किसके कितने प्रकार है। ठीक है, जब उसके नीचे ही ना आप विमर्श देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ढलना ने। ठीक है, तो देखो बस्ती यंत्र एक प्रकार का होता है। ठीक है, बस्ती यंत्र एक प्रकार का नहीं बताया हुआ है, बस्ती यंत्र के प्रकार वहां पे 6 बताए हुए। ठीक है, भगंदर यंत्र 2 प्रकार का, ये सही बात है, भगंदर यंत्र 2 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, सन्निरोध गुद एक प्रकार का होता है, यही बात सही बात लिखी हुई है। ठीक है, और अर्सो यंत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, भगंदर और अर्स के 3-3 प्रकार बताएं, 2-2 प्रकार बताएं, सॉरी। ठीक है, और ऐसे ही धूम्रपान के भी 3 प्रकार बताएं वहाँ, धूम यंत्र जो होता है उसके भी 3 प्रकार बताएं। ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक, ब्रेचनिक। ठीक है, ऐसे उनका डिवाइडेशन किया हुआ है। ये आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नाड़ी यंत्र में। ठीक है, जो नाड़ी यंत्र बताए हैं उनका विमर्श देखोगे तो वहाँ आपको ये इसका आंसर अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी उसमें एक कन्फ्यूजन है, बस अभी आपको थोड़ा बस जो आया है क्वेश्चन वही देखोगे तो समझ में आएगा। फिर भी उसे आप काउंट करोगे तो वो पूरे नाड़ी यंत्र 20 नहीं होंगे। जब हम उसे सुश्रुत पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वो 20 कैसे होते। ठीक है, तो अभी बस आप इतना याद रखना, बस्ती यंत्र ज़्यादा बताए हैं इसलिए इनको। ठीक है, भगंदर यंत्र 2 बताए हैं। ठीक है, अर्श यंत्र जो है वो भी आपको 2 बताए हैं। सन्निरुद्ध गुद है वो भी आपको केवल एक प्रकार बताया है उसका। और धूम यंत्र है हमारे, वो धूम यंत्र 3 बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताएं, प्रायोगिक, स्नेहिक और ब्रेचनिक। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे उसे चैप्टर को तब बताएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या होगा तो वो आप निकालेंगे। देखो पहला पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी गलत है, बी और सी सही है, ये वाला ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो जिसको हम पढ़ाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें बुक में आया था आपका पीपली आया था। ठीक है, तो पीपली देखो, पीपली तो कटु तो होती है ये, तो पीपली दीपन पाचन तो कराती है, ये तो पता ही है आपको, सलूशन की द्रव्य है, पंचकौल की द्रव्य है। ठीक है, तो पीपली जो है, पीपली मूल है सॉरी, तो पीपली दीपन पाचन तो कराएगी कराएगी। ठीक है, इसको आप निशान लगाइए इसमें। पीपली का जब क्वेश्चन आएगा तो हम केवल केवल एक ही चीज़ देखेंगे, अना है या नहीं है उसमें, अना फिर सपना नाम है। ठीक है, दीपन पाचन को छोड़ दो क्योंकि दीपन पाचन काफ़ी चीज़ों में है। अब देखो चित्रक मूल में भी दीपन पाचन है। ठीक है, इसमें भी यहाँ छोड़ दो, हमें यहाँ पे केवल फोकस करना है सोत अर्स सूलहरणा। ठीक है, तो पीपली मूल में भी दीपन पाचन है, चित्रक मूल में भी दीपन पाचन है। ठीक है, परंतु पीपली मूल में अना प्रसन्ना नाम है लास्ट में, चित्रक मूल में सोत अर्स सूलहरणा में। तो जब आपको मेडिसिन देनी है, कोई ऐसा काम कराना है जो दीपन पाचन है, तो आपके पास 2 वैरायटी हैं, पीपली मूल दे सकते हैं, चित्रक मूल दे सकते हैं। परंतु आपको पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को ब्लीडिंग की कंप्लेन है या फिर अर्श की कोई समस्या लग रही है, कहीं सूजन लग रही है गुद में, तो आपको चित्रक मूल देना है। अन्यथा आपको अगर पेट में अना की कंप्लेन है तो पीपली मूल से काम चले। ठीक है, अब मुस्ता जो है, मुस्ता आपका जो द्रव्य है वो सड़ंग पानीय का द्रव्य है, और सड़ंग पानीय के द्रव्य जो होते हैं वो पित्त को समन करने वाले होते हैं। ठीक है,
पित्त को थोड़ा समन करने वाले और संग्राही का काम करते हैं। तो देखो दीपन पाचन तो ये भी करा रहा है, तो इसे भी दीपन पाचन को छोड़ दो, इसमें केवल आप ध्यान दो कि संग्राही है, दीपन पाचन के साथ संग्राही है। ठीक है, सेम बात कटभंग में लिखी है, केवल क्रम चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया, मैंने इस क्रम को दोबारा से वही क्रम में लाया हूँ। ठीक है, तो कटभंग और मुस्ता एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, अब देखो बिल्व, बिल्व भी संग्राही है, दीपनीय है, बस निशान लगाइए यहाँ पे बात का प्रश्न नाम। ठीक है, मुस्ता में भी संग्राही आ रहा था, कटभंग में भी संग्राही आ रहा था, बिल्व में संग्राही है, दीपनीय सब में आ रहा था। ठीक है, और बिल्व में केवल बात का प्रश्न नाम। ठीक है, ऐसे ही उत्पल, कुमुद, पद्मक, ये सब क्या है, ये जो है वो कमल की जातियां हैं। ठीक है, तो कमल की जातियां वो शीतल होंगी। ठीक है, तो संग्राही होगी ये भी, और रक्तपित्त को समन करने वाली। क्लियर। अब देखो अनंता, अनंता भी संग्राहिक है और रक्तपित्त को समन करने वाला है। तो जैसे हमें हमारे पास दो सेम ये चीज आई थी, ऐसे ही दो चीज इसमें भी सेम आ गई। ठीक है, अब काश्मरी फल, काश्मरी फल में भी देखो सेम चीज लिखी हुई है, रक्त संग्राही, चाहे रक्त संग्राही बोलो आप, चाहे रक्तपित्त संग्राही बोलो, तो रक्त संग्राहिक और रक्तपित्त प्रसन्न नाम, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे, तीनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो दो चीजें सेम थी। ठीक है, और एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, अभिचीर, शशकुली और एक मास, मास मतलब उड़द की दाल। ठीक है, ये तीनों क्या काम कर रहे थे, कौन से दोष को बढ़ा रहे थे, ये कफ को और पित्त को बढ़ाने वाले हैं, तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों एक ही चीज में अग्रह बताया। ठीक है, अब देखो अतिविषा, अतिविषा भी दीपन पाचन संग्राही तीन काम कर रहा है, जो कॉमन कॉमन अभी पढ़ते आ रहे हैं, बस इस पर निशान लगाइए, सर्व दोष हरणाम। ठीक है, इसको फॉलो करना है अतिविषा के लिए। ठीक है, उदिच्य, निर्वापणम, दीप नियम, पांच नियम, छर्दी अतिसरणम, तो छर्दी अतिसार पर निशान लगाना उदिच्य में। ठीक है, अमृता इंपॉर्टेंट है अमृता में। ठीक है, हम समझ ही नहीं पाते कि अमृता ये भी काम करती होगी। तो अमृता मतलब गुड़ुचि, सांग्राहिक, भातहर, दीपनीय, श्लेष्म, शोणित, विबंध प्रसन्न नाम, विबंध को हरने वाली है गुड़ुचि। हम कभी इस काम पे ध्यान ही नहीं देते गुड़ुचि के काम। ठीक है, हम गुड़ुचि को बस एक ही चीज मान के चलते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये विबंध प्रसन्नम नाम है, अगर विबंध में भी इसको काम यूज करेंगे तो काम करेगी। ठीक है, कुटजत्वक, तो कुटजत्वक के लिए हमने बताया था, जब आपको सूत्र स्थान 4 बढ़ा रहे थे, तो वहाँ बताया था रक्त अर्श है, रक्तार्श है, तो कुटज सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, और चित्रक आपको देना है तो शुष्क अर्श में देंगे। ठीक है, तो अर्श में, अर्श की मेडिसिन है, रक्तार्श है, तो इसका मतलब क्या है, रक्त को रोकता होगा। तो देखो सांग्राहिक है इसलिए रक्त को रोक रहा है, और श्लेष्म पित्त रक्त संग्राही, रक्त को भी पित्त को भी श्लेष्म को रोकने वाला और उपशोषण करने वाला है, शोषण करने वाला है, इसलिए कुटस्ट्रक। ठीक है, प्रश्न पढ़नी, ये भी सांग्राहिक है, दीपनीय, वृष्यणम, इस पर निशान लगाइएगा, हम कभी समझ ही नहीं पाते प्रश्न पढ़नी वृष्य भी होगी। ठीक है, पुष्कर मूल का हमें पता है, ये पार्श्वशूल और हरणाम ऐसे करके ही आती है। ठीक है, तो हिक्का, श्वास काश, ये तीनों में, तो श्वास काश के जो रोगी आते हैं उनको हम पुष्कर मूल अधिकतर चलाते हैं। ठीक है, पुष्कर मूल देना हमको चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन सो चीज़ें हैं, उनको मैंने याद कराने की कोशिश की है आपको पीपीटी में। ठीक है, ठीक है, अब देखो पीपली मूल पढ़ ली, पुष्कर मूल पढ़ ली, उदिच्य पढ़ लिया, अनंता पढ़ लिया, अतिविषा पढ़ लिया, दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ देखो, पित्त, श्लेष्म, प्रसन्न नाम, पित्त और श्लेष्म को बढ़ाने वाला हमने तीन चीज पढ़ी थी अभी, और उनको समन करने वाला दुर्लभ बताया हुआ। ठीक है, दुर्लभ आपको पित्त और श्लेष्म को समन करेगा। गंध, प्रियंगु, शोणित, पित्त, अतियोग, प्रसन्न नाम, इसको छोड़ दो, कुटज हमने पढ़ लिया, काश्मरी हमने पढ़ ली, प्रश्न पढ़नी हमने पढ़ ली, बिदारी गंधा पर निशान लगाइए, बिदारी गंधा, वृश्य, सर्वदोषणा नाम,
ब्रश्य बाथराणाम हमने एरंड मूल पढ़ा, और बिदारी गंधा ब्रश्य सर्वदोषणाम पढ़ा हुआ है। ठीक है। बला सांग्राहिक बल्ले बाथराणाम, इसको अब छोड़ दो, गोक्षुर पर निशान लगाइए। देखो गोक्षुर मूत्र कृक्ष अनिलहराणाम। ठीक है, मूत्र कृक्ष को भी कम करता है और बात को भी हरता है। इसलिए जो बूढ़े लोग हैं, अगर आप उसमें गोक्षुर चूर्ण चलाओगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बूढ़े लोगों में एक प्रोस्टेट की वजह से मूत्र कृक्ष होता है। ठीक है, तो मूत्र कृक्ष होता है तो आप मूत्र कृक्ष को भी ठीक कर दोगे, और बात जो वृद्धि हो रखी है वो भी ठीक होगा गोक्षुर चूर्ण से, या गोक्षुर गोगलू से। ठीक है, गोक्षुर चूर्ण देना ज़्यादा अच्छा है गोगलू से। हिंगू निर्यास छेदनीय दीपनीय अनुलोमनिक बात का प्रसन्न नाम, ये हमने पढ़ लिया था। अम्ल बेतस पे देखो, अम्ल बेतस हमेशा जो द्रव्य बताया है वो थोड़ा सा अम्लीय, अम्ल से नाम पता चल रहा तो अम्लीय है, तो ये बात का समन करता है। इसलिए देखो भेदनीय दीपनीय अनुलोमनीय और बासलेस मरणम। ठीक है, यावसूख, यावसूख स्रंसनीय पाचनीय अर्सोग्नानम। स्रंसनीय ये इंपॉर्टेंट है, यावसूख स्रंसनीय पाचनीय अर्सोग्नानम। अब तक्र का प्रयोग तो हम बताते ही हैं कि तक्र का प्रयोग हमें अर्स में कराना चाहिए। ठीक है, और घृणी में कराना चाहिए, क्योंकि घृणी में भी तक्र बताया हुआ है, अर्स में भी बताया हुआ है, इनमें सब बताया हुआ है। क्योंकि तक्र क्या है, दीपनीय द्रव्य भी है, तक्र उष्ण भी है। ठीक है, तो तक्र अभ्यास, तक्र का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास मतलब निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रोगियों को तक्र का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। किनको, गृहिणी, गृहिणी तो हम पढ़ते ही हैं, अर्स भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर में एक दो तरह की जवाब हुए हैं, एक तो घृत व्यापद और एक था स्नेह व्यापद। ठीक है, तो घृत व्यापद में मैंने बताया था, अगर घृत में से घृत बनाना है आपको, तो घृत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घी जो दही है हमारे पास उसको मथना पड़ेगा, और जब मथेंगे तो उसमें से स्नेह भाग आ गया, स्नेह भाग आ गया, इसका मतलब बचा हुआ भाग क्या बचा, वो आपका तक्र बचा। तो तक्र में किसकी कमी है, अभी स्नेह की कमी है, इसका मतलब वो रुक्ष है। ठीक है, तो अगर किसी को घृत पी लिया किसी ने, तो हमें अगर उसको घृत पीने के बाद कोई व्यापद आता है, तो हमें उसको उस स्नेह भाग को सोखने के लिए तक्कर देना चाहिए। इसलिए घृत व्यापद यावागु में घृत व्यापद यावागु में हमने तक्र साधित यावागु दी थी। ठीक है, और स्नेह वाले में अगर स्नेह पी लिया, उससे अगर कोई व्यापद हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, उसके व्यापद को कम करने के लिए हमने क्या दिया था, तिल पिंड्याग दिए थे। ऐसा पिंड्याग दिया था जो कि स्नेह को सोख ले, जो खली थी तिल की जिससे स्नेह निकाल दिया गया, उसको बोलते हैं तिल पिंड्याग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तक्र व्यास में लिखा हुआ है घृत व्यापद प्रसन्न नाम, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे ये लाइन को, और घृणी और अर्स हमें पता है, चिकित्सा स्तर में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए तक्र का अभ्यास प्रयोग बताया है, तो ये भी आपको याद रहेगा मुझे। ठीक है, कृव्याद मांस रसो, कृव्याद मांस भी अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, घृणी दोष अर्स अर्सोग्नाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो क्षीर घृत अभ्यास, क्षीर और घृत का अभ्यास करना रसायन का काम करेगा, रसायन नाम इंपॉर्टेंट है, निशान लगाना, क्षीर घृत अभ्यास हो रसायन नाम। ठीक है, आगे देखो समघृत सक्तु प्रिया, सम मात्रा में घृत और सक्तु का प्रयोग। ठीक है, वृश्य उदावर्त हराणाम, अगर किसी को बार बार उदावर्त की समस्या हो रही है, तो आप सम मात्रा में घृत और सक्तु खाने के लिए पेशेंट को बोलोगे तो ये उदावर्त का नाश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गंडूस, तेल से गंडूस करा रहे हैं, तेल गंडूस अभ्यास हो, तो गंडू मतलब स्नेह है, और स्नेह जब गंडूस कराएंगे तो गंडूस और कवल में क्या फर्क है, कवल में कुल्ला कराते हैं, गंडूस में केवल मुंह में भर के रखते हैं उसे। ठीक है, असंचारी होता है गंडूस। ठीक है, तो उसमें क्या है, स्नेह की वजह से बल मिलता है किसको, दंतों को, दांत को बल मिलता है, तो दंत बलम और रुचि करा रहा हूँ, और अरुचि जो खत्म हो गई है और रुचि कराना। ठीक है, चंदन, चंदन है तो चंदन शीत होगा, और चंदन में से महक भी आती है, तो देखो दुर्गंध को हरने वाला है चंदन। ठीक है, और शीत है इसलिए दाह को भी कम करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, निर्वापणम लेपना नाम। ठीक है, चंदन से दुर्गंध हरे और दाह को कम करने वाला। रासना अगुरुणी शीत उपनयन प्रलेपना नाम। ठीक है, इसको छोड़ दो। लामज्जक उसीर, तो लामज्जक उसीर ये भी शीतल होता है,
क्योंकि सड़ंग पानी में हमने उसी को पढ़ा है। तो धात्वक दोष उपनयन प्रलेप का नाम, ठीक है। कुष्ठ, कुष्ठ ड्रग का नाम है यहाँ पे, कुष्ठ रोग का नाम नहीं है। तो कुष्ठ बात हर अभ्यंग उपनहाव उपयोगी नाम। तो कुष्ठ का प्रयोग हमको बात हर अभ्यंग के रूप में इसको उपयोग देना चाहिए। मधुक इंपोर्टेंट निशान लगाइए। मुलेठी के बारे में क्या बोला है देखो, मुलेठी क्या क्या काम कराती है। मुलेठी चक्षुष्य भी है, मुलेठी वृश्य है, मुलेठी केश्य है, मुलेठी कंठ है, ठीक है, और वर्ण्य है, और वृजनीय रोपनीय नाम, ठीक है। इतने काम मुलेठी कराती है। तो ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है मुलेठी के लिए, पूछी भी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये ड्रग तो हो गई खत्म। अब जो आपके भाव आएंगे, ठीक है, ये जो भाव हैं, ये देखो, वायु प्राण संज्ञा प्रधानम हेतु नाम। तो वायु सबसे इंपॉर्टेंट है, बात पित्त से वायु अपने को प्राण देने वाली होती है, ठीक है। तो अग्नि आम स्तंभम सूत सूल उप द्वेष प्रसन्न नाम। अग्नि जो है आम को नष्ट करने वाली, शीतता को कम करने वाली, सूल को कम करने वाली, ठीक है, इनको सबको कम करने वाली। क्योंकि मैंने बताया था अग्नि अगर बढ़ी हुई होगी तो आम बनेगा ही नहीं, ठीक है। और अग्नि उष्ण होती है इसलिए शीतता को भी खत्म करती है, ठीक है। अभी हमने देखो पहले सबसे जब अग्रह स्टार्ट कर रहे थे उदक आश्वासन कराणाम ये करके लिखा था, यहाँ पे लिखा है जल स्तंभनीय नाम। मतलब दोनों का एक ही है, जल बोलो चाहे उदक बोलो, ठीक है। पहले पढ़ा था उदक आश्वासन कारणम, अब पढ़ा है जल स्तंभनीय नाम, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी। अब देखो अति मात्र असनम, ज़्यादा मात्रा में खाना। ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो बचेगा नहीं, और बचेगा नहीं तो क्या बनेगा, आम बनेगा। तो आम बनेगा तो आम के रोग हो जाएंगे। तो आम प्रदोष हेतु नाम, अति मात्रा असनम आम प्रदोष हेतु नाम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यथा अग्नि संभव सव्यवहार, ठीक है। अग्नि अगर आपकी सही है, ठीक है, अग्नि को देखकर आप आहार की मात्रा ले रहे हैं, तो जब कम मात्रा में थोड़ा आहार लेते हैं, ठीक है, और सही मात्रा में आहार लेते हैं तो अग्नि आपकी संदूषण होती है, ठीक है। सबसे पहले जब खाना खाते हैं धीरे धीरे अग्नि बढ़ना स्टार्ट होती है। तो देखो अग्नि संदूषण नाम, अग्नि का संदूषण करती है। यथा सातम्य चेष्ट अभिहारो सेव्य नाम। अब हमें सातम्य के अकॉर्डिंग अगर चेष्टा कर रहे हैं तो उसका सेवन करना चाहिए आहार, ठीक है। ये सबसे अच्छा बताया है। नेक्स्ट देखो काल भोजन, समय पर भोजन करना। अगर समय पर भोजन करोगे तो आरोग्य कराना। ये चीज़ें जो जैसी लिखी हैं वैसी ही हमको याद करनी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसलिए काल भोजन मतलब समय पर भोजन करना, आरोग्य कराना, ठीक है। तृप्ति आहार गुणानाम, आहार का सबसे अच्छा गुण क्या है, आहार को कब तक सेवन करना चाहिए, जब तक आपको तृप्ति ना हो जाए। तृप्ति हो जाए तो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। वेग संधारण, तो हमने हर जगह बताया है कि रोगा सर्वे अपी मंदाग्नि या रोगा सर्वे अपी वेग विदारण। तो वेग विदारण से मंदाग्नि होती है, और मंदाग्नि से सभी रोगों का कारण होता है, और वेग विदारण से भी सभी रोगों का कारण होता है। तो यहाँ लिखा है आचार्य चरक ने वेग संधारणाम आरोग्य कराणाम। अगर वेग का संधारण करोगे तो आरोग्य की प्राप्ति होगी, जबकि सॉरी अनारोग्य की प्राप्ति होगी। वेग संधारण अनारोग्य कराणाम, ठीक है। जबकि आरोग्य के लिए बोला है काल भोजन, ठीक है। मद सोमनस्य जननाम, तो ये मद सोमनस्य आजना नाम होना चाहिए, आय जना नाम है। मतलब मद सोमता को खत्म करता है। मद आक्षेपो धी धृति स्मृति होना, और मद साथ में धी धृति को भी खत्म करता है। धी धृति स्मृति इनको नाश करता है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि मद पीने से क्या क्या होता है। आक्षेप आता है, धी यानी बुद्धि, धृति मतलब धारण शक्ति, स्मृति मतलब स्मरण करने की शक्ति, तीनों चीज़ों को खो देता है आदमी मद पीने से, ठीक है। गुरु भोजन दुर्विपाक कराना, देरी से पाक होता है। गुरु भोजन लोगे तो देरी से पाक होगा, हैवीनेस लगेगी सर। एक आसन भोजन मतलब एक टाइम भोजन कर रहे हो तो सुख परिणाम करना, उसके जो पेशेंट को खाना अच्छे से पकेगा, वो पच जाएगा अच्छे से, उसका परिपाक हो जाएगा, तो सुखपूर्वक परिणाम होगा उसका। स्त्री अति प्रसंगम शोष का नाम, ठीक है। अगर स्त्री का सेवन अधिक करेंगे तो शोष का कारण बनेगा, ठीक है। शुक्र वेग निग्रह सांड्य करणम, ठीक है। अगर शुक्र के वेग का धारण करते हैं तो नपुंसकता आने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये सब चीज़ इसमें दे रखे हैं। ठीक है। अनशन, अनशन आयु शास्त्रम, अगर अनशन करेगा आदमी तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसका आयु का ह्रास हो जाएगा, उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अनशनम आयुष ह्रास कराना। प्रमितासन, प्रमितासन मतलब कम मात्रा में भोजन करना। तो कम मात्रा में भोजन करने से क्या होगा? ठीक है, उसको भूख लग रही है, उसका कम मात्रा में भोजन किया है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो भूखा रह गया, भूखा रह गया तो धातुओं का शोषण स्टार्ट हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे आदमी क्या हो जाएगा? कृश हो जाएगा। तो प्रमितासन कर्षणीय नाम। अजीर्ण और अध्यसन, अजीर्ण अध्यसन के लिए हमें जहाँ भी हम देखेंगे ग्रहणी दूषणी, तो ग्रहणी दृष्टि होगी। तो ग्रहणी दृष्टि का कारण क्या है? या तो अजीर्ण ले रहा है, या अध्यसन ले रहा है, या समसन ले रहा है। तो अजीर्ण अध्यसन के लिए बोला हुआ है कि अजीर्ण अध्यसन ग्रहणी दूषणा नाम। ठीक है। और विषम अग्नि, अगर किसी की विषम अग्नि है तो वो विषम असन, सॉरी विषम असन मतलब पथ्य अपथ्य को मिला के खा रहा है। ठीक है। पथ्य को और अपथ्य को दोनों को आपस में मिला कर रहा है, तो वो अग्नि को वैषम्य करना, अग्नि को वैषम्य करती, विषम कर देती। ठीक है। विरुद्ध वीर्य अशनम, विरुद्ध वीर्य वाले अगर पदार्थ आप खाएंगे तो निंदित व्याधि करना, ऐसी व्याधि होंगी जो निंदित नहीं है। ठीक है। ये बस चीज़ें यहीं से यहीं तक अभी पढ़ते हैं, बाकी इनको अभी कल पढ़ेंगे। ठीक है। एक साथ पढ़ेंगे तो फिर याद भी नहीं रहेगी। आगे वाला मैं श्लोक बता रहा हूँ आपको। ठीक है। मैंने स्किप कर दिया है बीच में कुछ अग्र द्रव्य। ये को अग्रे के लिख, फिर आगे क्या लिखा है कि अग्र्याणाम शतम उद्दिष्टम द्वय पंचाशत उत्तरम। ठीक है। द्वय पंचाशत। ठीक है। तो मतलब 2, 5 और 7 मतलब 100 हो गए। ठीक है। 5 और हो गए और 2 और हो गए, यानी कि 152 हो गए। ठीक है। 152। तो ये टोटल नंबर बताइए कि अग्रय के टोटल नंबर हमने कितने बताए? वो 152 है। ठीक है। तो आचार्य चरक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रय जो है, पहला क्वेश्चन जो आता है वो अग्रय का वर्णन कहाँ पे है? सूत्र स्थान में 25 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अग्रय की संख्या कितनी है? तो आचार्य चरक ने 152 बताई है। अष्टांग हृदय में आप मेंशन कीजिए, अष्टांग हृदय में इनकी संख्या 55 है। 55 है अष्टांग हृदय में, और अष्टांग संग्रह में जो है वो 155 155 है। ठीक है। अष्टांग हृदय में 155 है, अष्टांग संग्रह में 155 है। ठीक है। अग्रय की संख्या। और लास्ट लाइन जो अमल वेतम विकारणम विघातो उपदेश्य थे। ठीक है। अगर इनका प्रयोग करेंगे अग्रय का तो रोगों का नाश हो जाएगा। तो ये कभी कभी ये लाइन पूछी जाती है, ये लाइन किसके संदर्भ में बोली है? तो ये लाइन अग्रय के संदर्भ में बोली है, ये ध्यान रखने वाली चीज। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली लाइन देखो, एक एतम त्रिशम्यम निपुणम चिकित्सा प्रयोजित। कुशल वैद्य के लिए वह आवश्यक है कि एवं कुर्बन सदा वैदो धर्म काम समुच्यते। ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आवश्यक है कि अग्राधिकार में बताए हुए वस्तुओं को सुनकर चिकित्सा का प्रयोग करें, और इस प्रकार से वैद्य सर्वथा धर्म और काम की प्राप्ति, धर्म और काम की प्राप्ति उसको होती। ठीक है। इंपॉर्टेंट। अब देखो पथ्य और अपथ्य के लक्षण। तो पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, उसके बारे में लिखा है कि पथ्य के लिए लिखा है पथ्यम पथो अनपेतम यत च उक्तम मनस्प्रियम। ठीक है। ये पथ्य की डेफिनेशन है। और यहाँ पथ का जो मतलब है वो है स्रोतस, शरीर के स्रोतस। जो शरीर के स्रोतस के लिए पथ्य है। ठीक है। शरीर के स्रोतस के लिए अनपेतम मतलब अपकार करने वाला है, उसको हानि करने वाला है, सॉरी। ठीक है। यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं कि शारीरिक स्रोत में अपकार करने वाला है,
हानि करने वाला है। अगर हानि करने वाला होगा तो नुकसानदायक होगा। तो ये लिखा हुआ है कि अनपेतम, पेत लिखा है मतलब अपकार करने वाला, वो हानि करने वाला, अनपेतम मतलब अपकार ना करने वाला, तो अपकार हानि ना करने वाला। तो पथ्यम पथो अनपेतम मतलब पथ मतलब स्रोतस के लिए, तो स्रोतस को जो हानि ना पहुंचाए। और आगे लिखा है कि मनस प्रिय, मन के लिए प्रिय। तो पथ्य की डेफिनेशन में दो चीज़ आनी चाहिए, जो शारीरिक स्रोतों को हानि ना पहुंचाए और मन के लिए प्रिय होना चाहिए। वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, पथ्य होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं जो स्रोतस के लिए अच्छा है परंतु मन के लिए प्रिय नहीं हो तो वो पथ्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, यतच है अप्रियम, अगर वो अप्रिय है और अपथ्य है, ठीक है, अपथ्य कहलाएगा, अप्रिय है। और नियतम तत्र लक्ष्यम, अगर मान लो स्रोतस के लिए पथ्य भी है परंतु मन के लिए अप्रिय है तो वो अपथ्य, वो पथ्य की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, वो अपथ्य की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, मन के लिए प्रिय नहीं है तो वो भी अपथ्य ही माना जाएगा। अब इसके बाद लिखा है कि ये जो डेफिनेशन हमने बताई है उसके अलावा डेफिनेशन में कुछ और चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं से काम नहीं चलेगा। तो देखो, मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, धो, देश, गुणांत, प्राप्यम तद दृश्यन्ते भाव तथा। तो मतलब जो चीज़ भाव बताया हमने उन भावों के अनुसार मात्रा के अकॉर्डिंग भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, काल के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना पड़ेगा, भूमि देश के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पथ्य है कि नहीं। अगर काम किसी दूसरी जगह चले गए, ठीक है, और वहाँ आपको वो आहार जो आपको मन को प्रिय है, जो आप स्रोतस के लिए हितकारी है, परंतु देश के अकॉर्डिंग वो आपके लिए हितकारी नहीं हो रहा है, तो वो भी आपके लिए पथ्य नहीं कहलाएगा। तो बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे।